वेलकम टू बायो हेलिक्स क्लासेस बेटा। जैसे कि कल मैंने बोला था कि चंडीगढ़ नर्सिंग प्लस जो सीईटी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इसके लिए जो रोहतक पीजीआई का सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, इससे रिलेटेड मैं आपको वन शॉट लेसन की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बेस है या आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो उसके बेस पर आज जो मैंने 2 लेसन तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए हैं, वो कौन सा लेसन सिलेक्ट किया है, आज हम जिनकी रिवीजन करेंगे वो करेंगे, एक तो लिविंग वर्ल्ड की प्लस किसकी करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन 2 लेसन की हम आज वन शॉर्ट वीडियो करेंगे, जितने भी मेन क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे करें शुरू पहले लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड से कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आता है कि एक जो लिविंग है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला क्वेश्चन, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्राइटेरिया है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसको एक ट्रिक के साथ बता रही हूं मैं, एक ट्रिक से याद रखना, ग्राम्स, ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कौन सी ट्रिक से याद रखना है, ग्राम से। जी से क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद ए से क्या हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा। और एम से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। और ई से क्या हो जाएगा, एमरजेंसी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, या इनको ऐसे लिखते हैं, 1 सेकेंड। सबसे पहले जी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद आर से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद ए से क्या हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा। और एम से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और नेक्स्ट है सी से क्या हो जाएगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। उसके बाद है ई से क्या हो जाएगा, एमरजेंसी हो जाएगा। ये मेन कैरेक्टर होती है, क्राइटेरिया होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो बनता है कि इसमें से डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, अवेयरनेस हो गया, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया। ये जो तीनों हैं तुम्हारे, ये क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाकी विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट ना हो। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनता है, टेक्सोनोमी से। टेक्सोनोमी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है कैरोलस लिनियस को। फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाएगा किसको, कार्ल लिन को। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं या उसको एक अलग अलग रैंक देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी बोलते हैं। कार्ल लिनियस से अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जो कार्ल लिनियस है, इन्होंने क्या दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उसके बाद है कार्ल लिनियस ने और क्या दिया था, इन्होंने 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इन्होंने ही दिया था, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसके बाद है नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया था, एक वर्ड था सिस्टमा वर्ड। सिस्टमा वर्ड जो है वो भी किन्होंने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या था,
सिस्टमा नेचरा। ये बुक किन्होंने लिखी थी? ये भी कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। उसके बाद है एक और थी स्पीसीज प्लैंटेरम। ये बुक भी किसकी थी? कैरोलस लीनियस की थी, स्पीसीज प्लैंटेरम। ये है कैरोलस लीनियस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले कैरोलस लीनियस, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस, सिस्टमा वर्ड किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। बुक कौन सी थी इनकी? दो बुक थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक थी कैरोलस लीनियस की, तो कौन कौन सी बुक थी? एक तो थी सिस्टमा नेचरा और जो दूसरी बुक थी वो क्या थी? स्पीसीज प्लैंटेरम थी। उसके बाद है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी एक पर्टिकुलर रैंक में रखते हैं, तो एक पर्टिकुलर रैंक में जब रखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? एक जब भी पर्टिकुलर रैंक के अंदर रखेंगे तो उसको बोला जाएगा टैक्सोन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टैक्सोन के अंदर रखते हैं तो उसको क्या बोला था, या रैंक के अंदर रखते हैं तो उसको बोला जाता है टैक्सोन। उसके बाद है, अगर भाई इनके जो भी है, जो भी बच्चा हो इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। उसके बाद है अगला, अगर हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होती है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम टू नेमिंग सिस्टम देते हैं। टू नेमिंग सिस्टम का मतलब होता है उनको दो नाम देना। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल तुमसे पूछे जाते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल तुमसे पूछे जाएंगे। मतलब क्या देंगे? किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या देंगे? दो नाम देंगे। दो नाम में उसका जो पहला नाम होगा, जो फर्स्ट नेम होगा, वो कैसा होगा? जेनरिक नेम होगा। उसके बाद जो उसका सेकंड नेम होगा वो क्या होगा? स्पीसीज नेम होगा। स्पेसिफिक एपिथ भी उसको बोलते हैं। क्या होगा? स्पीसीज नेम होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल बनाए गए थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्या बनाए गए थे? कुछ रूल बनाए गए थे। पहला रूल तो ये था कि जो जेनरिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैसा होता है? कैपिटल होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो था स्पीसीज नेम, स्पीसीज नेम में हमेशा क्या होता है? जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैसा होता है? स्मॉल होता है, स्मॉल से स्टार्ट होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है जो बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन कर लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है कि मैंगीफेरा इंडिका। ये पूछा गया था कि भाई कौन सा इसमें से ठीक लिखा हुआ है? मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो लिन क्या आ जाएगा यहाँ पे? सब स्पीसीज के तौर पर आ जाएगा। कई बार साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब एक ही ऑर्गेनिज्म को दो साइंटिस्ट एक साथ डिस्कवर करते हैं तो क्या किया जाता है? जिसने पहले डिस्कवर किया था उसका नाम साथ में लिख दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है, रूल भी पूछे जाते हैं। उसके बाद ये जो जितने भी साइंटिफिक नेम है वो किससे डिराइव्ड किए गए हैं? वो डिराइव्ड हुए हैं कौन सी लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज से क्यों डिराइव्ड हुए हैं? क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है वो एक डेड लैंग्वेज है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती, जैसी है वैसी ही रहेगी। जितने तुम साइंटिफिक नेम पढ़ते हो सारे के सारे साइंटिफिक नेम कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं? लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ये प्रिंट किसके अंदर होते हैं? प्रिंट हमेशा कौन से उसमें होते हैं? इटालियन या इटैलिक्स लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं? ये प्रिंट होते हैं। ये क्या है? कुछ रूल है मेन मेन जो किससे है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर से है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होती है जहां पे हम सब स्पीसीज को भी इंक्लूड करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहाँ से, व्हाट डू यू मीन बाय टोटोनिम? अभी रिसेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, टोटोनिम क्या होते हैं? और ये एनसीईआरटी में नहीं है। टोटोनिम क्या होते हैं? एक ऐसे नाम जो क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटोनिम बोलते हैं। मिरर इमेज। अब मिरर इमेज किसकी? जो भी जेनरिक नेम है उसकी मिरर इमेज,
और दूसरी कौन सी होगी, जो भी स्पीसीज नेम है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोनिम बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि तुम्हें 4 एग्जाम्पल दिए गए थे, उनमें से पूछा था कि इसमें से टोटोनिम कौन सा है। जैसे टोटोनिम है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल ओनली इन जियोलॉजी। कभी भी बॉटनी में जो टोटोनिम है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे इसमें कुछ नाम है, नाजा नाजा हो गया, यहाँ पे कॉर्नर पे लिख देती हूँ। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, नाजा नाजा हो गया, रेटस रेटस हो गया, बफो बफो हो गया, क्या हो जाएगा, जैसे नाजा नाजा हो जाएगा, रेटस रेटस हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टोटोनिम होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि टोटोनिम, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि टोटोनिम किस में एप्लीकेबल होते हैं, टोटोनिम सिर्फ और सिर्फ किस में एप्लीकेबल होते हैं, जियोलॉजी में। 4 ऑप्शन दिए गए थे, बॉटनी में, जियोलॉजी में, जेनेटिक्स में या सेल बायोलॉजी में। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चन थे। तो ये क्या था, ये कुछ रूल होते हैं जब भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। बोलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो टेक्सोनोमिक हायरार्की से पूछा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की से। क्या होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। कब आया है यहां से क्वेश्चन, टेक्सोनोमी हायरार्की से क्वेश्चन। बोलो भाई, अभी रिसेंट में तुमने एम्स का एग्जाम दिया होगा, तो एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अरेंज करना पूछा गया था। अरेंज करना होता है किसको, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले टेक्सोनोमिक हायरार्की, सिर्फ एक ही बात कर लेना, इसको अरेंज करना सीख लेना। तो अरेंज हम इसको कैसे करते हैं, अरेंज किया जाता है, सबसे पहले क्या आता है, किंगडम, फिर क्या आता है, फाइलम, उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, और उसके बाद आता है स्पीसीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे इसमें एरो कैसे लगाते हैं, हमेशा ऐसे एरो लगाया जाता है। तो यहां से कोई भी 4 पॉइंट उठा के वो तुमसे पूछ लेगा, 4 को अरेंज करना पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 तो क्या है, इसमें कैटेगरीज होती है, 7 तो क्या है कैटेगरीज, और 4 क्या होती हैं इसके अंदर, सब कैटेगरीज होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है कि फाइलम को प्लांट के केस में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, डिवीजन बोला जाएगा, ये केस है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूँ, एक तो ये अरेंजमेंट पूछी जाएगी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कुछ बच्चों ने ट्रिक के साथ भी इसको याद कर रखा है, लेकिन ऐसे ही करोगे तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, लोअर मोस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी जिसमें इंटरब्रीड करने की कैपेबिलिटी होती है और सारी कैरेक्टर सेम होती है, वो होती है स्पीसीज। जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन ए डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होंगी या इंक्रीजिंग होंगी, बोलो। जर्नल कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे के से ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जर्नल कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जर्नल कैरेक्टर तो इंक्रीज हो जाएंगे, और कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे फैमिली है मेमेलिया, मेमेलिया का कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स, तो ये जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनका जर्नल कैरेक्टर क्या होता है कि सब कौन से किंगडम के अंदर आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इन दोनों के बीच में एक और रैंक है जिसको क्या बोला जाता है, कोहर्ट बोला जाता है। कोहर्ट कहाँ आता है, क्लास और ऑर्डर के बीच में आता है। फैमिली और जीनस के बीच में क्या आता है, ट्राइब्स आता है।
यहाँ से ये क्वेश्चन है जो मेन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन अरेंजमेंट से, दूसरा क्वेश्चन कोहॉर्ट और ट्राइब। कोहॉर्ट क्या होता है? क्लास और ऑर्डर के बीच का रैंक। फैमिली और जीनस के बीच क्या आता है? ट्राइब्स आता है। स्पीसीज सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी होती है जिसके अंदर कैरेक्टर सेम होते हैं। टोटल 7 कैटेगरीज हैं और 4 क्या होती हैं यहाँ पे? सब कैटेगरीज होती हैं। इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है की, बार बार की क्या होता है? ये एक टाइप का एनालिटिकल्स कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है। क्या होता है? एनालिटिकल कैरेक्टर का ग्रुप होता है। टेक्सोन किसको बोला जाता है? टेक्सोन एक रैंक को बोला जाता है। उसके बाद है मैनुअल, किसको बोला जाएगा? जहाँ पे किसकी बात करेंगे? जो मैनुअल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है लीड, किसको बोला जाएगा? कपलेट किसको बोला जाएगा? ये क्वेश्चन आते तो हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैनुअल से, एक क्वेश्चन है जो पूछा गया कपलेट से, लेकिन कम चांसेस है यहाँ से आने के कि पूछा गया है। टैक्सोन पूछा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोन किसको बोलते हैं? एक रैंक को, या इसका एक और भी नाम आता है जिसको बोला जाता है मोनोग्राफ। ठीक है। उसके बाद है फ्लोरा, किसको बोला जाएगा? या यहाँ पे फोना किसको बोला जाएगा? फ्लोरा किसको बोला जाएगा? जहाँ पे हम प्लांट कैरेक्टर की बात करेंगे। फोना किसको बोलेंगे? जहाँ पे हम एनिमल कैरेक्टर की बात करेंगे। इसके बाद है हर्बेरियम के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? जहाँ पे ड्राई और ड्राइड प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हर्बेरियम। जियोलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? जहाँ पे एनिमल्स को हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। सब किसमें आते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। तो ये जो मेन क्वेश्चंस थे ये किससे थे? तुम्हारे फर्स्ट लेसन से पूछे जाते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि जो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? एक क्वेश्चन हो गया भाई। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है अर्नेस्ट मेयर से रिलेटेड। अर्नेस्ट मेयर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके? टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं जो अर्नेस्ट मेयर से पूछे जाते हैं। कौन थे भाई ये अर्नेस्ट मेयर? कुछ जाना पहचाना नाम है अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, कोई मेयर नहीं थे। मेयर क्या था इनका? जैसे हमारे सरनेम होते हैं ऐसा ही मेयर इनका भी क्या होता है? सरनेम होते हैं। क्या था? ट्रिपल क्राउन मिला था इनको। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने? गिव स्पीसीज कॉन्सेप्ट। क्या दिया था इन्होंने? स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन और क्या दिया था इन्होंने? इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं? अर्नेस्ट मेयर को। स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, करें आगे। जो भी बच्चा क्लास के साथ नया जुड़े मैक्सिमम शेयर किया करो क्लास को। हाँ मैम, करें। अगला क्वेश्चन जो है जहां से पूछा जाता है, आता है हमारा सेकेंड लेसन। अगला लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था वो क्या था? नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। मतलब साइंटिफिक नहीं दिया था भाई। पहले इतने साइंटिस्ट नहीं होते थे। पहले क्या होता था, जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जाता था वो एजम्पशन से दिया जाता था। जैसे कोई भी नया ऑर्गेनिज्म देखा, वो ये तो इसकी ऐसी सी करेक्टर है, चलो भाई ये एक जैसे से करेक्टर लग रहे हैं, एक ग्रुप के अंदर रख दिया। तो इस तरह से क्लासिफाई किया जाता था। आजकल तो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो बहुत अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम देते हैं। लेकिन पहले कैसा था? नॉन सिस्टम, नॉन साइंटिफिक। इसने बताया, इन्होंने बताया हर्ब होती हैं, इन्होंने बताया शर्ब होती हैं, इन्होंने बताया ट्री होते हैं।
साथ साथ इन्होंने किसके बेस पर बताया, यूज के बेस पर क्या किया था, क्लासिफिकेशन की थी। बोझा ढोने वाले ऑर्गेनिज्म को एक साइड कर दिया, मेडिसिन देने वाले प्लांट को एक साइड कर दिया, जो लकड़ी, जिनकी लकड़ी से घर बनाते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, उनको एक साइड कर दिया। पहली बार फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं एरिस्टोटल को, अरस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरस्तु साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। इन्होंने बोला कि भाई दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, एक तो कौन है, प्लांट, और दूसरे कौन है, एनिमल। प्लांट में इन्होंने बताया फिर कितने टाइप के हैं, हर्ब आ जाएगा, शर्ब आ जाएगा, और क्या आ जाएंगी, ट्री आ जाएगा। एनिमल में बताया इन्होंने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक तो एनेमा और दूसरा क्या होती, इनेमा, और दूसरा क्या होगा, एनेमा। मतलब किसके बेस पर, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंट ऑफ आरबीसी के बेस पर। एन वर्ड जहां भी आता है ये नहीं को दिखाता है, तो इनका इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या था, आरबीसी एब्सेंट थी और इसमें क्या था, आरबीसी प्रेजेंट थी। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था किसने, पीछे भी बताया था, किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि दो ही किंगडम है, पहला कौन सा है, प्लांट, और दूसरा कौन सा है, एनिमल। अब अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी की बात करेंगे तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले कौन थे, अर्नेस्ट हैकल थे या कॉपलैंड थे, कौन थे, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, किसको इंक्लूड किया था, प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसने दिया, गिवन बाय कॉपलैंड साइंटिस्ट। इन्होंने किसको इंक्लूड किया था, किसको इंक्लूड किया था, इन्होंने इंक्लूड किया था मोनेरा को। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, सबसे लास्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम रहा था वो रहा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन्होंने दिया था, ये दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने कब दिया था, 1969 में। इन्होंने किसको इंक्लूड कर लिया था, फंगी को इंक्लूड कर लिया था। यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद है भाई, किसके बेस पर इन्होंने क्लासिफाई किया था, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, किसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया था, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो था क्या क्या इनका क्राइटेरिया रहा था। यहां से तीन क्वेश्चन बनते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्या है इनका क्राइटेरिया, क्या रहा। इनका पहला क्राइटेरिया क्या था, सेल स्ट्रक्चर। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्राइटेरिया रहा इनका, सेल स्ट्रक्चर रहा। दूसरा क्राइटेरिया इनका क्या रहा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहा था। तीसरा क्राइटेरिया इनका क्या रहा था, बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर दिया था इन्होंने। फोर्थ क्राइटेरिया किसके बेस पर दिया था, रिप्रोडक्शन के बेस पर दिया था। और जो फिफ्थ क्राइटेरिया था इनका वो था फाइलो
जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसके बेस पर दिया था। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या, किस पर बेस्ड होता है ये, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किस पर बेस होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहां से जो क्वेश्चन बनता है क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास और कारा, उधर से अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ये चारों के चारों किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, प्रोटिस्टा में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लैमाइडोमोनास कारा पढ़ते कहाँ पे है, आज भी इनको एल्गी में पढ़ा जाता है, अमीबा पैरामीशियम को प्रोटिस्टा में पढ़ा जाता है, लेकिन पहले इनको अगर अर्लीस्ट बात करें तो ये किस में थे, प्लांट में, ये किस में थे, एनिमल में, लेकिन आज ये किस में है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके अंदर रखा जाता है, इनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन है मेन जो तुम्हारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से बनते हैं। उसके बाद हमारा पहला किंगडम करेंगे, एक और रह गया इसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसने दिया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, गिवन बाय कार्ल वूज साइंटिस्ट। ठीक है, किसने दिया था, कार्ल वूज साइंटिस्ट ने दिया था। इसके बाद है, इसने क्या दिया था, 6 किंगडम दिए थे और 3 डोमेन दिए थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी में इंक्लूड है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, पूछ लिया जाएगा।